नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो आमतौर पे कोई इंडियन पॉलिटिशियंस नहीं देते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बवाल मच गया। पूरी सोशल मीडिया में हर जगह यही चल रहा है कि इन्होंने बोला है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान, अगर तुम हमसे पैसा मांगते तो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि जो गरीब देश है, जिनको जरूरत देश है, जरूरतमंद देशों को ये पैसा देता है बेसिकली। इसका काम यही है। तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से ये बोला कि तुम हमसे पैसा मांगते तो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ज्यादा देते। समझ रहे हैं ना? इंटरनेशनल फंड, मॉनेटरी फंड से बहुत ज्यादा पैसा देते, लेकिन हमसे तुमने मांगा नहीं। अब पाकिस्तान से तो हमारी बात चल नहीं रही है, लेकिन अब बात करते हैं इन्होंने और क्या क्या बातें बोली, क्योंकि बेसिकली ये गुरेज असेंबली सीट है कहाँ पे, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, एक बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, वहां पे ये इलेक्शंस को एड्रेस कर रहे थे, इलेक्शंस कैंपेन रैली को एड्रेस कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने ऑफर दिया कि पाकिस्तान तुम हमसे पैसा मांगते तो आईएमएफ से ज्यादा पैसा हम तुमको देते। फिर उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने हमारी 2014-15 में एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। देखिए, जो कि 10.74 बिलियन का था। अभी पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है जो कि 7 बिलियन है। ठीक है, तो सोचिए, एक पूरे देश को उतना मिल रहा है अभी लोन के तौर पे, और जबकि केवल गवर्नमेंट ने एक साल के लिए जम्मू कश्मीर को 10.74 बिलियन पैकेज दिया था। सोचिए, और उन्होंने ये भी किया कि मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, हम तुमसे रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे नेबर्स हो। इनका कहने का मतलब था कि दोस्त तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन पड़ोसी पास में ही रहते हैं, तो पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। समझ रहे हैं ना? बेसिकली ये इनका कहना चाहा था, लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि हम लोग तो पैसा तो दे सकते थे, लेकिन जो पैसा इसको आईएमएफ से भी मिलता है वो ये टेररिज्म को फंड करता है, और आप लोगों के इकोनॉमी को ये बर्बाद कर रहा है, आप लोगों को, देश को ये बर्बाद करेगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, 7 बिलियन का इसको लोन मिलने वाला है लास्ट वीक में। और पाकिस्तान को इस प्रॉमिस पे लोन मिला है कि वो पाकिस्तान वहां के एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगा, वो सारी चीजों को ये बैलेंस करेगा, अपने देश में इन्फ्लेशन को डाउन करेगा। इसके शर्त पे ये मिला है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने ये बोल दिया कि राजनाथ सिंह ने सीधे ये बोल दिया कि आप लोग पीओके के रेजिडेंट है, आप लोग इंडिया में ज्वाइन होइए, आप लोग आइए तो सही। हमने आपके लिए बकायदा वहां के विधानसभा में सीट रखी है, लोकसभा में सीट रखी है आपके लिए, कि आप आइए तो सही हमारे लिए। हमने आपके लिए इतने सारे सीट रिजर्व कर चुके हैं, हम आपको पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप बना देंगे। ये इन्होंने पीओके के लोगों को ऑफर दिया। अब देखिए, पीओके की बात छोड़िए, बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सरकार से लेके टोटल लोग बात करना चाहते हैं, किससे? इंडिया से। लेकिन वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बस एक राग अलाप रहे हैं, आर्टिकल 370, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त किया। अब ये आप वापस आने वाला भी नहीं है। कोई कितना भी दम लगा ले, जिसके बुत्ता जितना हो लगा ले, लेकिन ये वापस आने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है। अब भारत चाहता है कि तुम आर्टिकल 370 भूल जाओ, आओ हमारे साथ पीओके पे बात करो, तब हम तुम्हारे साथ रिश्ते अच्छा करेंगे। बात यही पे है, और वो इसी वजह से बात नहीं हो पा रही है। और बेसिकली भारत का सीधे सीधे स्टेप ये है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पे बात होगी और टेररिज्म पे बात होगी। भारत का ये कहना है कि आप मसूद अजहर, आईएसआई के चीफ दाऊद इब्राहिम को, ये इन सभी को आप हमको सौंपिए, फिर हम आपके साथ रिश्ते अच्छे करेंगे। लेकिन ये जो ऑफर दिया गया ना कि पीओके के लोग आप आइए वापस, कश्मीर में मिलिए, इंडिया में मिल जाइए, फिर आपके सरकार आपसे हक छीन रही है, आपको और बैकवर्ड कर रही है, ये सारी चीजें राजनाथ सिंह ने दिया, और ये बात सही भी है। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये शॉर्ट टॉपिक में मैंने आपको बता दिया। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।